सॉरी 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 भाई, आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा मेरे लॉन्ग वीडियोज का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने हमेशा कमेंट्स किया और मेरे लंबे वीडियोज का इंतजार किया। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेके आई हूँ जो कि हर गार्डनर चाहता है हमारी टेरिस पे हो, हमारी बालकनी में हो। और इसका किचन में बहुत यूज है, हम लोग खाने में अक्सर इसका यूज करते हैं। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी है, औषधीय गुण बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हर गार्डनर अपने गार्डन में नंबर 1 पर रखता है। देखिए, मेरे कड़ी पत्ता के प्लांट में आपको कितना लश ग्रीन इसकी पत्तियां मिलेंगी, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। मेरे पास ये 4 पॉट हैं कड़ी पत्ता के, और ये सारे मैंने बीज से ग्रो करे हैं। बीज से कड़ी पत्ता प्रोपोगेट करना मैंने आपको बता रखा है, उसका रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो वही बने रहिए मेरे साथ। इसके इतने फायदे हैं ना, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे छोटे छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसीलिए शायद ये आज हर घर की पहली पसंद बन गया, और हमारे हर खाने में जितने ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं ना, उतना इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आप मेरे कड़ी पत्ता की ग्रोथ देख लीजिए, मैंने बहुत बार वीडियो भी बना रखे हैं। इसकी पत्तियों का एक ग्रीनरी देख लीजिए, और इस कितना बुशी प्लांट है मेरा ये देखिए। कड़ी पत्ता को जब भी आप नर्सरी से घर लाए ना, उसको 1 साल तक कम से कम सिर्फ 6 इंची पॉट में रखें, क्योंकि कड़ी पत्ता जितना ज्यादा आप बड़े पॉट में डालेंगे, अगर उसमें वाटरिंग ज्यादा होगी तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सबसे पहला कारण लोगों के घर में कड़ी पत्ता खराब होने का होता है ओवर वाटरिंग। इसलिए उसको जब आप नर्सरी से छोटे पॉट में घर लेके आते हैं, तो उसको सिर्फ 6 इंची का पॉट दीजिए, कम से कम 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक कड़ी पत्ता की ग्रोथ बहुत कम होती है। कड़ी पत्ता की जब आप सॉइल बनाए ना, तो डिपेंड करता है आपके एरिया की सॉइल कैसी है। जैसे मेरे यहाँ की सॉइल है सैंडी सॉइल। पहाड़ में क्या होता है ना, रेतीली मिट्टी होती है, तो इसमें पानी लॉग इन नहीं होता है। अगर आपकी एरिया की सॉइल में पानी रुकता है, जल्दी से ड्रेन नहीं होता है, तो उसमें आप कम से कम 20% सैंड मिलाएं, जो नदी की रेत होती है वो। सबसे बेस्ट कंपोजिशन कड़ी पत्ता के लिए आपको बताती हूँ। 60% गार्डन सॉइल, 20% उसमें सैंड मिला लीजिए, और 20% उसमें कंपोस्ट मिला लीजिए। हाँ, अगर आपके यहाँ गार्डन सॉइल चिकनी है तो आप उसमें रेत की मात्रा 30% कर लीजिए। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सनलाइट की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को? सनलाइट। क्योंकि किसी के यहाँ सनलाइट 2-3 घंटे की मिलती है, किसी के यहाँ पूरे दिन की धूप में ये प्लांट रहता है, तो दोनों ही कंडीशन में इस प्लांट को थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ता है। इसकी बेस्ट सनलाइट के लिए इसको 5 से 6 घंटे की बहुत अच्छी प्रॉपर धूप चाहिए। मेरे ये कड़ी पत्ता के प्लांट यहाँ पर 9 बजे से यहाँ पे धूप आती है, और शाम को 5 बजे तक रहती है। दूसरी बात, जब आप कड़ी पत्ता को कहीं पे रखें, अपनी छत पे रखें या अपनी बालकनी पे रखें, तो इसको हर महीने आप रोटेट करते रहिए, ताकि कड़ी पत्ता सिर्फ सनलाइट की तरफ ही ना बढ़े, वो अच्छे से आपका, जैसे ये वेल ग्रोन प्लांट है, देखिए चारों तरफ से एक जैसा बुशी प्लांट है ये मेरा, तो इसलिए रोटेशन प्लांट्स का बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कड़ी पत्ता के लिए ही नहीं है, आपके बाकी प्लांट्स के लिए भी रोटेशन बहुत जरूरी है, वरना प्लांट सिर्फ सनलाइट की तरफ ही झुक जाता है। बहुत बार लोग ना ये कंफ्यूज होते हैं, कड़ी पत्ता की सिर्फ टिप्स बढ़ती हैं, इसको हम काटेंगे तो ये पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं होगा। ये कंफ्यूजन के चक्कर में प्लांट्स को वो कट नहीं करते हैं। जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, तो छोटा प्लांट होता है, वो 1 साल तक सिर्फ थोड़ा सा टिप से बढ़ता है। तो आप क्या कीजिए, मार्च के मंथ में या बरसातों में, आजकल रेनी सीजन में, ऊपर से इसकी टिप कट कर दीजिए। टिप कट करेंगे तो नीचे से ब्रांचेज आएंगी, और प्लांट आपका बुशी भी हो जाएगा, और प्लांट धीरे धीरे नीचे से ग्रोथ भी ज्यादा करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ना टिप कैसे कट करनी है। टिप कट करने में आप बिल्कुल भी डरे मत। देखिए, मेरे कड़ी पत्ता का प्लांट है, ये लेगी सा हो गया है, ये ऐसे बढ़ रहा है, इसमें ना नीचे से घनी घनी सी ब्रांच नहीं आ रही है। तो आज मैं ऐसे इसको बिल्कुल हार्ड प्रून कर दूंगी, क्योंकि रेनी सीजन में भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ना डरें, घबराएं मत अपने प्लांट को हार्ड प्रून करने से। इसलिए प्लांट को मार्च के मंथ में बिल्कुल हार्ड प्रून कर सकते हैं, और आजकल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस मंथ में भी आप इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप है कड़ी पत्ता का प्रोपोगेशन। बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं कि कड़ी पत्ता को क्या स्टेम से प्रोपोगेट करते हैं, या बीज से ही करते हैं, या फिर नर्सरी से ही हम लेके आए।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कड़ी पत्ता की स्टेम से प्रोपोगेशन बहुत कम सक्सेस होती है। मैंने बहुत बार लगा के देखी, पत्तियां भी आती हैं लेकिन रूट्स बनने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कड़ी पत्ता को सबसे बेस्ट अगर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप करिए बीजों से। मैंने कुछ दिन पहले ही देखिए बीजों से अपने कड़ी पत्ता प्रोपोगेट किए थे और सबका आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। बीजों के प्रोपोगेशन के लिए मैंने आपको सॉइल मीडिया बताया था, कोकोपीट, सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए भाई घबराए नहीं, आपको कहीं भी कड़ी पत्ता के बीज, खास करके जब आप पहाड़ों में घूमने जाएं या साउथ साइड घूमने जाएं ना, आपको रोड साइड ही इसके बीज मिल जाएंगे। अगर ऑनलाइन भी इसके बीज मिलते होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, आप लोग मंगा लीजिएगा। लेकिन दोबारा आपको रिपीट करूंगी, कड़ी पत्ता को जब आप ऐसे नर्सरी पॉट में घर लेके आए तो सिर्फ 5 से 6 इंची के पॉट में ही उसे रिपोर्ट करें, उससे बड़ा गमला मत दें, वरना आपका प्लांट मर जाएगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कड़ी पत्ता के फर्टिलाइजर की। दोबारा से बता रही हूँ, मैंने बहुत बार अपने शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है, इसके लिए फर्टिलाइजर आप दीजिए जब मार्च के मंथ में आप इसकी पूरी हार्ड प्रूनिंग करते हैं या नया पौधा घर लाते हैं, तो इसमें डालिए वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट जो पुरानी 1-1.5 साल पुरानी हो, और किचन वेस्ट। सारे पौधों में ना नीचे से किचन कंपोस्ट ही डालती हूँ। मेरे इन गमलों में आधा किचन कंपोस्ट होता है, उसके बाद सॉइल होती है। और ये इसकी आप हेल्थ मेरे प्लांट्स की देख लीजिए, पूरा नीचे से कितना बूसी प्लांट है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से थोड़ा सैंड और मिट्टी का कंपोजिशन है इसमें। उसके अलावा क्या बेसिक से फर्टिलाइजर डालती हूँ, अब मैं आपको वो बताती हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, बटर मिल्क, छाछ, बटर मिल्क, जो भी आप लोग क्या कहते हैं वो है। ये देखिए खट्टी मट्ठा, इसको आप क्या कीजिए, ज्यादा मत डालिए। इसको अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं तो 100 ml सिर्फ खट्टी मट्ठा लीजिए और 1 लीटर पानी लीजिए। ज्यादा डालेंगे तो भी मिट्टी की सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, जो कि इस कड़ी पत्ता के लिए सही नहीं है। और कम से कम 20 दिन के अंदर में जरूर डालिए, ताकि इसकी ये पत्तियां में ना हरापन रहे, वरना ये धीरे धीरे से पीली हो जाती हैं। और इस खट्टी मट्ठा के साथ एक और फर्टिलाइजर और फंगीसाइड कहें, फर्टिलाइजर कहें, जो मेरा सबसे फेवरेट है, ये है जी, ये वुड ऐश। वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आपको वहां से मिलेगी जहां लोग लकड़ियां जलाते हैं, वरना आप घर पे भी लकड़ियां जला करके इसको बना सकते हैं। 1 लीटर जो आप फर्टिलाइजर बनाएंगे उसमें सिर्फ 1 स्पून इस राख को मिलाइए और हर 20 दिन में अपने प्लांट में दीजिए। आपका प्लांट मेरे प्लांट की तरह ही लश ग्रीन और इतना ही प्यारा खूबसूरत बनेगा। इस रेमेडी को तो आप 101% करके देखिए। देखिए अब बात करते हैं इस प्लांट में क्या इंसेक्ट्स लगते हैं या फिर क्या इसमें रोग लग जाते हैं। कहीं कहीं पे लोगों के ये प्लांट, इन पत्तियां पीली हो जाती हैं, स्टेम्स ब्राउन हो जाती हैं। उसके लिए बता रही हूँ आपको, नीम ऑयल लीजिए, 1 ढक्कन नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालिए, मतलब 50 ml नीम ऑयल लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए कोई भी लिक्विड सोप और अच्छे से उसको हिला लीजिए। और इसमें शाम के टाइम कम से कम, जब तक अगर खत्म ना हो ना ये प्रॉब्लम, तो शाम के टाइम डालिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप रेगुलर भी यूज करेंगे ना 1 हफ्ता, तो भी इस प्लांट को कुछ नहीं होगा और आपके इस प्लांट की बिल्कुल पत्तियां सही हो जाएंगी, स्टेम सही हो जाएगी। और जो ब्राउन पत्तियां होती हैं उन्हें पहले ही निकाल के अलग कर दीजिए। मैंने कोशिश की है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको कड़ी पत्ता के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं, वो सब सॉल्व हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके प्लांट में कुछ भी दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट में लिखेगा। मैं हर कमेंट का कोशिश करती हूँ, जवाब देती हूँ। इसलिए भाई जरूर मेरे वीडियोस देखिए, अच्छे लगे तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।